दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 मेंसुरेशन पर आधारित है। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। सो लेट अस स्टार्ट। हियर इज द तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपने, क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस, यही पूछा है ना। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स, this is given that 3000. Okay, after that, shape of the side means measurement of the side. Tile is given just into the shape of rhombus. Okay, so the diagonals of the rhombus are given. So we will write here diagonal of rhombus. This is 45 centimeter. Let us, this is G1, and 30 centimeter. This is G2. तो ये डायगोनल दिए हुए हैं, वो हमने है कि ये बताओ, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। आप कॉस्ट लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। दिस इज ₹4। इतना आपको इंफॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रोम्बस शेप में टाइल है ना, तो देखिए कैसे हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल टू, कैसे पता करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। वैल्यू पुट कर लीजिए। तो D1 का वैल्यू कितना है, 40 है। D2 दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखिए क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 15। तो हो गया आपका कितना, 15 इंटू 45 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ वन टाइल आ गया, एक टाइल का एरिया। और आपको कितने टाइल का एरिया चाहिए, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 5 जा 75 होता है ना। तो आप लिखेंगे 75 की जगह 5 लिखिए, और 15 4 जा 60, और 60 में 7 ऐड करेंगे तो फिर भी यस 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया वन टाइल आ गया। हमें किस, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फ्लोर है उसमें टोटल टाइल्स 3000 लग रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर पता कर लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू, कैसे पता हो जाएगा, ये मान लो हमारा फ्लोर है, और इस फ्लोर में ये आपकी रोम्बस टाइप की टाइल लगी हुई है, और इस तरह से तो इसने इतना एरिया कवर कर लिया। अब आपको ये बता दिया गया कि इसमें 3000 टाइल लगी हैं। तो अगर इस टाइल में हम 3000, इस एरिया में 3000 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे फ्लोर का एरिया आ जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू 3000 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल। तो ये हो जाएगा 3000 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल कितना है, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हमें ये भी कहा गया है कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दिया है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ₹4 केवल कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4। और यहाँ पे जो एरिया निकला है वो तो सेंटीमीटर में है।
तो आप क्या करेंगे, अब इसको ना होगा, आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 3000 इंटू 675, ये मीटर की जगह यहाँ पे क्या है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल आपको 10,000 से डिवाइड करना होगा। तो 10,000 से करेंगे तो देखो यहाँ पे आपकी जीरो तो आराम से यही कैंसिल हो गई, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब आपका बचा कितना, ये बचा है आपका 3 इंटू 675 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो आपने 10 यहाँ पे लिख दिया, और ये अब हो गया किसमें, मीटर स्क्वायर में। अब आप इसका कॉस्ट भी पता कर सकते हैं। तो कॉस्ट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पता करने के लिए आपको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 मीटर का 4 रुपीज 4 एक्सपेंडिचर है, तो इतने मीटर का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो बट कॉस्ट ऑफ पॉलिसिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4। Therefore कॉस्ट ऑफ पॉलिसिंग इतने मीटर स्क्वायर जो अभी आपका निकला है 675 डिवाइड बाई 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा ₹4 इंटू 367 बाई 10। तो अब ये रुपीस में आएगा। अब आप देखो इसे कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करोगे तो बहुत आसानी से ये कैंसिल भी हुआ जा रहा है। आप देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, और ये 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 17, 5 3 जा 15, और यहाँ पे अब आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17 था ना 25, तो 5 5 जा 135, और ये भी कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 135 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 135 में 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाए, और ये 3 भी बचा हुआ है, 2 3 जा 6 है ना, 6 इंटू 135, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 6 5 जा 30, और 6 3 जा 18, और 3 21, और 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा 8, और ये है क्या, अमाउंट है, तो आप लिखेंगे रुपीज 810 इसका आंसर आ जाएगा कि इतना एक्सपेंडिचर आपकी फर्श की फ्लोर की पॉलिशिंग में होगा। तो यहाँ आप दो चीजें करेंगे, सबसे पहले आपने फ्लोर का एरिया पता कर लिया, फिर आपने 3000 टाइल्स लगी थी तो 3000 टाइल्स का एरिया पता कर लिया, और जितना भी आया उसे मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हम लोगों को अब पढ़नी है न्यू एक्सरसाइज, दैट इज 11.3। 11.3 में बहुत अच्छे से सवाल हैं, आसान भी हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलों का हमें यूज करना है, तो वो फॉर्मूले पहले समझ लीजिए, और फॉर्मूले के बाद फिर हमें डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करते जाना है, और हमारे पास इसके आंसर आते चले जाएंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूले क्या हैं। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो आप समझ, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कॉन, और फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इतने सारे फॉर्मूलों का अभी हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए कैसे कैसे इनके वॉल्यूम होते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब, ए साइड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल बी एच प्लस एच, सॉरी
यहाँ पे एल बी एच क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कौन थी किसी का, 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर यहाँ पे हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर का भी फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब हाफ, ये आपका होता है इसका इसका हाफ ही होता है, 4/3 है ना, तो ये हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूलों का हमें यहाँ पे यूज करना है। 6 फॉर्मूले हैं, इन 6 फॉर्मूलों को 1/1 हमें यूज करना है, हमें ये याद भी रहना चाहिए। जहाँ पे आर क्या होता है, रेडियस, और एच होता है हाइट। तो जहां जहां आर लिखा है उसका मतलब हुआ रेडियस, और जहां जहां पे एच लिखा है उसका मतलब हो जाएगा हाइट। तो इन फॉर्मूलों को हमें यूज करना है। और वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम आप तो समझते ही हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड इज नॉन एज द वॉल्यूम, है ना। तो जैसे कोई भी सॉलिड है उसके अंदर में कितना स्पेस है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। और जो एरिया होता है उसका मतलब होता है जो बाहर से हमें पार्ट दिख रहा है उसको हम कहते हैं एरिया और सरफेस एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब होता है जो अंदर में दिख रहा है, अंदर उसके पास कितनी जगह है। जैसे पानी का बॉटल होता है तो वाटर बॉटल में जितना पानी भरा होता है उस वाटर को ही हम कहते हैं उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो अंदर के पार्ट को वॉल्यूम कहा जाता है और एक्सटीरियर पार्ट को, बाहर के पार्ट को हम कहते हैं सरफेस एरिया। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस, 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, shown in the adjoining figure, जो फिगर में दिए हैं। which box required the lesser amount of material to make, इसको बनाने में, इन बॉक्स को बनाने में किसमें कम मटेरियल लगेगा। तो यहाँ हमें अभी क्या पता करना है, सरफेस एरिया ही पता करना है, वॉल्यूम अभी नहीं पता करना है, अभी सिर्फ सरफेस एरिया और उसके बाद फिर वॉल्यूम। तो चलो सरफेस एरिया इसका पता करने के लिए हम सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको मालूम है कि नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये तो वॉल्यूम हो गए सभी के, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया लिख देते हैं, सरफेस एरिया। तो ये सभी का सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब के लिए हो जाएगा 6a², और क्यूबॉइड के लिए क्या हो जाएगा 2 × LB। इसको थोड़ा पीछे से लिख देते हैं, साफ 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 नजर आए। तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL। और सिलेंडर क्या क्या होता है 2πRH, और कौन क्या क्या होता है πRL। स्फीयर का क्या होता है 4πR², और ये हेमिस्फीयर का क्या होता है 3πR²। ये यहाँ पे 2π ही लिखोगे पहले, 2πR²। और यहाँ पे हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी होता है TSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये होता है कितना, ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3πR²। ये टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का। जबकि हेमी इसका
जो स्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया यही रहता है ना। तो ये हो गए सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो देखिए इतने सारे ये सभी फॉर्मूले आपको क्लास 9th में भी पढ़ने पड़ेंगे, और सभी फॉर्मूले क्लास 10th में भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इन्हें आप जितने अच्छे से याद कर लेंगे, आगे ये सब काम आने वाले हैं। सेम फॉर्मूला आपको क्लास 9th और क्लास 10th में यूज करने होंगे। तो चलो आज हम लोग यहाँ पे इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करेंगे उस चीज को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको और नई लिखनी है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना। कभी कभी आपसे चारों दीवारों का एरिया भी पूछा जाएगा, उस पे पॉलिशिंग का कॉस्ट भी पूछा जाएगा। तो वो आप कैसे फाइंड करोगे वो और लिख लीजिए। तो ये 7 फॉर्मूला हो गया। 8 नंबर फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल। हाँ, तो लेटरल सरफेस एरिया ये क्यूबॉइड का होता है, जिसे आप एल ए कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूला होता है आपका, कैसे करोगे, 2 × L + B × H। ये इसका फॉर्मूला होता है, 2 × L + B × H। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, 2 × L + B × H। ये लेटरल सरफेस एरिया होता होता है, और इसी को कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पहला ही क्वेश्चन दिया है कि 2 डायग्राम दे दिए, कुछ भी क्वेश्चन में मेजरमेंट नहीं दिया, डायग्राम में मेजरमेंट दिया है। तो उन्हें आप कैसे करोगे, चलो हम आपको पहले तो डायग्राम बना के दिखाते हैं, और डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और क्या क्या यहाँ पे गिवन है। हमने एक क्यूबॉइड बना दिया इस तरह से, और इस क्यूबॉइड का मेजरमेंट भी दिया है। यहाँ पे ये है 60 सेंटीमीटर, और ये है आपका 40 सेंटीमीटर, और ये है आपका 50 सेंटीमीटर। इसको भी 40 लिया जा सकता है, और ये 60 है, और ये 50 है। ये मेजरमेंट आपको पता चल गए। और दूसरा जो दिया है वो दूसरा इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे इसका मेजरमेंट सब बराबर, 15 ये भी है, 50 cm ये भी है, 50 cm ये भी है। अब आपको ये बताना है कि इन बॉक्स को बनाने के लिए किसमें मटेरियल ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सरफेस एरिया बताना है कि इसका सरफेस एरिया कितना है। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसी में मटेरियल ज्यादा लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट बॉक्स, फॉर फर्स्ट बॉक्स, क्वेश्चन नंबर है ये 1। तो यहाँ फर्स्ट बॉक्स में एल आपको कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, बी आपको कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, और एच कितना दिया, ये एच है ना, तो बी की जगह आप लिखोगे 40 सेंटीमीटर, एच है आपका। तो आप देखिए ये तो मेजरमेंट हो गया। तो आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, या रिक्वायर्ड शीट, रिक्वायर्ड शीट इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH +
HL, तो ये आपका हो जाएगा 2 L और B, L मीन 60 इंटू 40 प्लस B इंटू H मीन 40 इंटू 50 और प्लस 50 H और L का मतलब 50 इंटू 60। तो आप देखो ये 2 अभी ऐसे ही रहेगा, 6 4 जा कितना होता है 24 और डबल जीरो, और यहाँ 4 5 जा 20 और डबल जीरो, और यहाँ पे 5 6 जा 30 और डबल जीरो। सब, हाँ सबको प्लस कर लो, तो देखो 2000 3000 5000 5000 और 2 कितना हो जाएगा 7400। 7400 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से, हाँ तो ये आपका हो जाएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ 7400, और ये आपका हो जाएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। वह ये आपका आ गया 800, है ना, 1000, ये 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले बॉक्स का सरफेस एरिया आ गया। अब हम दूसरे बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर बॉक्स सेकेंड, सेकेंड बॉक्स में देख लीजिए, यहाँ पे सभी इक्वल हैं। इक्वल है का मतलब ये आपका हो जाएगा क्यूब, है ना, और उसका वैल्यू कितना दिया है आपको 50 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड शीट, फिर से रिक्वायर्ड शीट, ओके, हाँ तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऐसे ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, है ना, और यहाँ ए कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब करेंगे। तो देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 125, और जीरो भी कितनी आ जाएंगी 3 जीरो आ जाएंगी, क्यूब करेंगे ना तो जीरो भी ट्रिपल टाइम्स हो जाएंगे। तो ये देखो 12 इतना आ गया। जो दूसरा वाला बॉक्स है इसका आपका आ जाएगा 15, 50 था ना 555, तो इसका आप जब क्यूब करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने ये पे आपने ध्यान दिया, मैंने ये क्या निकाला है, ए क्यूब क्या होता है, ये तो वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, और हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर दिया, वॉल्यूम नहीं फाइंड, हाँ वॉल्यूम नहीं फाइंड करना, हाँ हाँ, तो वॉल्यूम हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है, 6a² 6a² है ना, एल क्यूब नहीं 6l²। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू, हाँ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 5 का स्क्वायर करोगे तो 2500, तो ये आपका कितना आ गया 6 5 जा 30 आएगा, है ना। 25 6 जा कितना होता है 150, या 6 से 25 को मल्टीप्लाई करो, और ये डबल जीरो और है, तो सेंटीमीटर मीन 15,000 आ गया, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आया था 14,800। तो आप यहाँ कंपेयर कराएंगे, आप लिखेंगे सिंस 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसीलिए जो फर्स्ट बॉक्स है उसके लिए, मतलब उसने पूछा किसमें लेसर मटेरियल लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्यूबॉइड ए विल रिक्वायर लेसर मटेरियल, ठीक है।
तो फाइनली आप लिखोगे इसका आंसर क्यूबॉइड ए। क्यूबॉइड ए मतलब ये ए है और ये बी है ना, इसलिए ये कहा गया क्यूबॉइड ए हैज लेसर मटेरियल। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो दो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ये बड़ा थोड़ा सा हो गया। आपने पहले बॉक्स का सरफेस एरिया निकाला, फिर दूसरे बॉक्स का निकाला, तब आपने इसे कंपेयर किया, फिर पता चला कि किसमें कम मटेरियल लगेगा। ठीक है, और करें। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे क्या है, सिर्फ फॉर्मूला यूज किया और कैलकुलेशन कर ली। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, तो यहाँ पे ये कहा गया इस सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए टर्पोलिन क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टर्पोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। आपको 100 सूटकेस का कवर बनाना है, तो कितना कपड़ा चाहिए ये आपसे पूछा गया है। तो ये स्टार्टिंग में जो दो क्वेश्चन बड़े इंटू 40 मतलब ये क्या दिया, एलबीएच दिया है। टू कवर्ड विथ टर्पोलिन क्लॉथ हाउ मेनी मीटर टर्पोलिन विथ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। तो पहले हम एक सूटकेस का निकालेंगे, उसके बाद 100 का भी आ जाएगा, तो 100 का बाद में पता कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक सूटकेस बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, मीन्स सरफेस एरिया ही पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए गिवन क्या क्या है। गिवन में आपको दिया है एल इक्वल टू कितना है, ये 80 सेंटीमीटर, बी कितना है 48 सेंटीमीटर, और h कितना है, दिस इज 24 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सूटकेस कितने हैं, नंबर ऑफ सूटकेस हैं दिस इज 100, और विड्थ कितनी दे रखी है, तो टर्पोलिन की विड्थ भी दे रखी है 96 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हमें इतना चीज दिया है, अब हमें पूछा गया कितना कपड़ा चाहिए, कितना लेंथ का कपड़ा चाहिए, लेंथ पता करनी है। तो आराम से पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू होता है 2, ऐसे ही रहेगा। एल की जगह 80 इंटू 48 प्लस फिर 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, तो वो भी लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 80 इंटू 48 कितना होता है, 3840, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 24 इंटू 48 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1152, और ये 24 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1920। और हाँ, अब इन सभी को प्लस करेंगे, सभी को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, देख भी लीजिए 02, और हाँ वेरी नाइस, 6912 को 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ
हाँ, ये इस चीज का आ गया सरफेस एरिया एक सूटकेस का। अब आपको 100 का चाहिए, तो आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। एक ही तरह के हैं सभी, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो एरिया है, इतना ही एरिया आपके टर्पोलिन का होगा। और टर्पोलिन जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है, केवल उसमें लेंथ ब्रेथ ही होती है। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड टर्पोलिन। टर्पोलिन क्या है, ये क्वालिटी है कपड़े की, क्या है ना, कपड़े कई क्वालिटी के आते हैं ना, तो वो है। ये आपकी कितनी हो जाएगी, L इंटू बी, कपड़े का एरिया इक्वल टू जो भी एरिया है उतना ही, मीन्स सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। तो L तो आपको पता करनी है, और हाँ L पता करनी है, और B आपको दिया हुआ है। हाँ कर दिया। B कितना दिया हुआ है, B आपका है 96। ये विड्थ दी है, विड्थ का मतलब ये है B। हाँ, तो यहाँ 96 सेंटीमीटर लिखेंगे, और 96 सेंटीमीटर ही है ना। हाँ, इसके बाद ये आपका कितना दिया है, 13824 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। एल आपका हो जाएगा, एल हम आपको यहां लिख दे रहे हैं, एल आपका हो जाएगा, एल इक्वल टू 96 को ट्रांसपोज कर दो, तो 1382400 डिवाइड बाई 96। अब यहाँ पे एक ही सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कैसे कैसे आप पता करोगे। अच्छा, एक चीज आप देखिएगा, ये सरफेस एरिया आपका हो गया 38, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे और आसान कर लेते हैं थोड़ा पे। यहाँ पे एरिया हमने निकाला है 100 सूटकेस का, चलो अब निकाल लिया है, तो पहले क्या करते, एक ही सूटकेस का हम एल निकाल लेते, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आंसर आ जाता। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो, रिक्वायर्ड टर्पोलिन इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, है ना। तो अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है 100 सूटकेस के लिए लेंथ कितना आएगा। तो आपको 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ जो कपड़ा लगेगा ना वो सभी में आ गया, क्लियर। तो L इंटू 96 इक्वल टू इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब आप देखो यहाँ से L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 138 और 2400 डिवाइड बाई 96, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर से यहाँ 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बचेगा केवल सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे कहा था कि इसे कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करेंगे तो वही चीज आएगी जो अभी मैंने कैंसिल की थी। यहाँ पे हमने इसे किससे कैंसिल किया था, तो 8 से, 8 बन जा 8, 8, और ये आपका हो जाएगा 2 जा 16, और यहाँ पे कैंसिल किया था तो 8 बन जा 8, अब बचे थे यहाँ 5, तो यहाँ हो गया था 58, तो 8 7 जा हो गया, 8 7 जा 56, अब बचेंगे यहाँ पे 2, 22 हो गया, 8 2 जा 16 और 8 8 जा 64, और ये दोनों जीरो बचेंगे। तो आपका क्या यहाँ पे आ गया, आपका आंसर यहाँ पे आ गया 17280 डिवाइड बाई 12। अब मैंने कहा इसे 12 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो 12 बन जा 12, 12 बन जा 12 यहाँ पे आ गया। अब बचे कितने यहाँ पे 5, 52 हो गया, तो 52 का मतलब 12 4 जा 48। आप यहाँ पे बचे कितने, 4 ही बचे, तो ये 8 आ जाएगा, तो 12 4 जा 48, और ये दोनों जीरो बचेंगे।
तो ये आपका कितना हो जाएगा 14400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि हमें लेंथ को मीटर में बताना है, तो मीटर में बताएंगे तो हम क्या, दिस इक्वल टू 14400 डिवाइड बाई 100। अब ये हो गया मीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या आ गया 144 मीटर, तो लेंथ आपकी आ गई 144 मीटर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर पता कर लेंगे। अब क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। तो ये चीज हो गई। अब चलो एक आसान क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन थे। अब आसान क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब whose सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्यूब इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है साइड ऑफ क्यूब। हाँ, ये हमें पता करना है, तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं सिंस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, हम अभी यही लिखेंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, स्क्वायर है ना। तो अब आप यहाँ पे 6 को ट्रांसपोज कर दो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 को कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल हो जा रहा है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और यहाँ पे आ गया 100। तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, है कि नहीं, और 100 का स्क्वायर रूट मीन्स इसका स्क्वायर रूट भी 10 हो जाएगा। तो साइड कितनी आ जाएगी, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर है। हाँ हाँ, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आया 10, ए का वैल्यू 10 हो गया, और ए क्या था, साइड था, साइड आपकी 10 आ गई। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो So dear